दोस्तों, फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर के, फ़िल्म सिटी को लेकर के, फ़िल्म इंडस्ट्री की विवाद जो झारखंड फ़िल्म इंडस्ट्री की जो विवाद हो रही है, इसके संदर्भ में मैं आपके साथ थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। इस तरह की विवाद आखिर आज की डेट पर क्यों उत्पन्न हो रही है और आज के टाइम पर ये विवाद होने की जो विषय क्यों बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, इसको हम राजनीतिक स्तर पर हम नहीं देख सकते हैं या फिर नहीं देखा जाना चाहिए कि भाई फिल्म इंडस्ट्री के नाम से राजनीति हो रही है, ऐसा हमें नहीं दिखने की आवश्यकता है। क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा अगर झारखंड में फिल्म सिटी बनाने के जो अगर नीति नियम बनाती है तो सबसे सौभाग्य हम खुद को मानेंगे। हम इसलिए मानेंगे क्योंकि आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से जो विवाद चल रहा है कि झारखंडियों की जितनी भी जो हिस्सेदारी आज कोई और ले रहा है, अर्थात झारखंडियों के साथ ये छलने की जो कहानी बताई जाती है, कहानी दिखाई जाती है फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में झारखंडियों के लिए ये खतरे की घंटी का निशानी ही है। आज से कई दशक पहले अगर फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप समझते हैं, हमारे इस छोटा नागपुर के पठार पर झारखंड की बिरसा मुंडा के बारे में जब फिल्माई जाती थी, उस फिल्म को गलत तरीक़ा से प्रदर्शित करके लोगों को गुमराह करने की नियम से, लोगों को गुमराह करने की नीयत से ये बनाई गई है। और आज की तारीख पर उसका सबसे बड़ा कारण यही निकल रहा है कि उस समय में जब फिल्म इंडस्ट्री में हमारे लोग ना होने की सबसे बड़ी वजह थी। यही चीज़ की तारीख पर आज की जनरेशन में 2024 में भी जब फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म नीति नियम जब बनाई जा रही है, हमारे झारखंड के जितने भी जो लोग, झारखंड की जनजातियों की जो भाषा समझने वाले, जानने वाले, बोलने वाले लोगों को जब दरकिनार करके, जब उससे कोई लेना देना नहीं है, ना उस भाषा से, ना उस भाषा से, ना उस समुदाय से, ना उस कस्टम से, ना उस सिस्टम से, तो ऐसे लोगों को जब उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, अर्थात पदस्थापित किया जाता है प्रोड्यूसर के आधार पर, डायरेक्टर के आधार पर, राइटर के आधार पर, और राइटर कभी भी सही चीज़, सही परिकल्पना कभी नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। भले इतिहास में जो लिखी गई है झूठों का, जिस तरीक़े से जो दूसरों द्वारा लिखी जाती है मनगढ़ंत कहानी या फिर कोई ऐसे कहानी जो किसी समुदाय को विलुप्त करने के लिए जो लिखी जाती थी पहले ज़माने पर, ऐसा लिख करके हमारे झारखंड के लिए एक खतरे का ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पहले ज़माने में जब फिल्म जब बनाई जाती थी, आदिवासियों को जानवर से, भालू से, बंदर से, जंगली के जानवर से ऐसा ही फरमाया जाता था, ऐसा ही फिल्माया जाता था। और आज की तारीख पर इसका आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। आदिवासी ट्रैवलों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी चैनलों में, टेलीविज़न पर इनको गलत तरीक़ा से ही प्रदर्शित करने का काम किया गया है। और आज की तारीख पर जब हमारे झारखंड में जब फिल्म सिटी बनाई जाती है तो इस पर हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता ही है। अगर आज की तारीख पर इस ज़माना पर अगर अब इस विषय पर अगर हम खुद को सचेत नहीं रहते हैं, जागरूक नहीं रखते हैं, तो आने वाले 100 साल तक में ये झारखंड 75 साल पीछे धंस झेलते रहेगा। हम इसलिए बात कर रहे हैं ऐसा क्योंकि पिछले कई दशक से ऐसा ही हो रहा है। हमारे झारखंडियों के साथ, जनजातियों के साथ, ट्राइबलों के साथ इसी तरह के शोषित, प्रताड़ित होने का सबसे बड़ा धंस आज की तारीख पर 75 साल पीछे घूमने का ये कारण है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बिरसा मुंडा की पिछले बार कई दशक में जो बनी फिल्म में इसी तरह से दिखाने की प्रयास की गई है। और इसमें ये दिखाया गया कि बिरसा मुंडा हिंदू ही है, अर्थात पंडाओं के शरण में जा कर के अपना शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया और जो ईसाइयों के प्रति वर दुश्मनी करने की कहानी, करने की कहानी फिल्माई गई है। और इससे क्या हो रहा है, आज के तारीख पर उस समुदाय को समझने में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा है। और इसीलिए आज की तारीख पर अगर हमारे झारखंड में अगर आप फिल्म इंडस्ट्री अगर बना रही है तो इस पर हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता ही है। अगर आज की तारीख पर हम इस फिल्म के विषय में अगर हम चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी, आने वाला 50-60 साल में ये जनजाति, इस झारखंडियों के लिए एक खतरे का निशानी ही है। और इस पर कोई किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक सरकार की विभाग वाले, अगर सरकार अगर चाहती है कि भाई हमें झारखंड में अगर फिल्म सिटी बनानी आवश्यकता है तो इसमें क्या होगा, जितने भी जो पलायन की बहुत कमी रहेगी,
पलायन पर रोक लगेगी, इस तरह से रोक लगेगी। जब हमारे झारखंड में जब जनजातियों के लिए जब फिल्म बनाई, कोई क्रांतिकारी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, किसी संघर्ष की कहानी, कोई भी किसी तरह की कहानी, कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, तो इनके जितने भी जो काम करने वाले तो हमारे ही लोग न रहेंगे, झारखंडी के लोग न रहेंगे कि बाहर से विदेशी लोग मंगाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। और इसी पलायन को रोकने में भी ये एक पत्थर का मील साबित हो सकती है। और इसीलिए जितने भी जो झारखंड सरकार को इस पर ध्यान केंद्रित होने की आवश्यकता है। अगर आप विकसित भारत की अगर आप परिकल्पना अगर आप कर रहे हैं, अगर झारखंड के जितने भी जनजातियों को अगर आप पिछड़ापन, गरीबी, शोषित, दावित, प्रताड़ित जैसे तमाम मुद्दे से अगर आप खुद को अगर मुख्य धारा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे झारखंड की फिल्म सिटी घोषित करना ही पड़ेगा। अगर आप झारखंड को अगर आप नए झारखंड के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो। और खास चीज़ यही है, जितने भी जो आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो जितने भी जो हमारे झारखंड की जो भी भाषा जानने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनको जगह नहीं मिल रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाने में सबसे बड़ा माहिर इसीलिए साबित हो रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों में जब इसी तरह की जब फिल्म बनाई जाती थी, भाषा की कमी की वजह से, कस्टम सिस्टम, कल्चर, तमाम तरीक़ा की जो ना जानने की वजह से उस समुदाय को गलत तरीक़ा से फिल्माने की ये आरोप पहले ज़माने में पहले हुआ करती रहती थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये फिल्म इंडस्ट्री के ज़माने में अगर हमें आज की तारीख पर अगर आप खुद को सचेत नहीं है, खुद को जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले 50-60 साल में ये हम सोने को हम खो सकते हैं। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू करेंगे। अगर हमारी कोई बात अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम देते रहते हैं।